गुड मॉर्निंग डियर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैश बुक क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैश बुक को फिल कैसे करते हैं, हाउ दी कैश बुक इज़ रिकॉर्डेड विद द गिवन ट्रांजेक्शंस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट कॉलम को हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। वी हैव ओनली ए कैश बुक ऑफ 2 कॉलम और 1 कॉलम, मीन्स कैश कॉलम और कैश एंड बैंक कॉलम। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज मैंने एक एग्जांपल बनाया जिसमें कि डिस्काउंट कॉलम भी मौजूद है। तो आप अपने 11th के सिलेबस के लिए इसको हटा दीजिएगा, लेकिन बाद में आपको जब अगली क्लासेस में जाएंगे या कोई और कोर्स करेंगे तो 3rd कॉलम का ये डिस्काउंट कॉलम भी उसमें होता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आप फॉर द इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज मैंने इसको डाल दिया। तो लेट्स सी द एग्जांपल। ये देखिए आपका एग्जांपल है, कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो जनवरी 1 को देखिए पहला ट्रांजेक्शन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, राइट। तो यहाँ वर्ड मैंने टू बैलेंस, इसके आगे स्लैश कर लेते हैं कैपिटल। इन दोनों में आपको एक चीज़ लिखनी है, ये आपको समझना जरूरी है कि हम किस केस में हम इसमें टू कैपिटल लिखेंगे, किस केस में टू बैलेंस लिखेंगे। इसलिए मैंने इस एग्जांपल में डाल दिया कमेंस्ड बिजनेस। अगर आप कमेंस कर रहे हो तो इट विल बी टू कैपिटल, और अगर आप अपनी पुरानी किसी कैश बुक को लास्ट मंथ की आगे कैरी कर रहे हो तो हो जाएगा टू बैलेंस। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस समय जो पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं, और जब एक बुक चल रही है उस बुक को हम नेक्स्ट पीरियड में फॉरवर्ड करते हैं तो हम उसको बैलेंस डालते हैं। तो इसलिए मैंने आपको लिखा कमेंस बिजनेस, लेकिन टू बैलेंस और टू कैपिटल आपको याद रखना है कि किस चीज़ को यहाँ भरना है। तो पहला हो गया, देखिए इससे आपका क्या हुआ, कैश बढ़ा है, ठीक है। यू विल से कि कैश तो दिया है, घटा है, नो। बिजनेसमैन ने कैश दिया है, बिजनेस का कैश बढ़ गया है, इसलिए बढ़ी हुई साइड में मैंने बताया था, दिस इज पॉजिटिव साइड। अगले में है डिपॉजिटेड ₹80,000 इन बैंक। तो ये ध्यान से देखिएगा, इट्स ए कंट्रा एंट्री, क्योंकि ये कैश के कॉलम को और बैंक के कॉलम दोनों को ही इफेक्ट कर रही है। अगर आप बैंक में जमा करेंगे पैसा तो कैश घट जाएगा और बैंक का कॉलम बढ़ जाएगा। तो देखिए ये घटने वाला साइड है, इसमें मैंने लिखा बाई बैंक, ये कैश कॉलम को घटा दिया, दिस इज नेगेटिव साइड। और यहाँ पर लिखा टू कैश और बैंक कॉलम को बढ़ा दिया। तो इसका इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, पैसे जमा करेंगे तो कैश का अमाउंट मेरे बिजनेस में घटेगा, लेकिन बैंक का बैलेंस साइमल्टेनियसली बढ़ेगा। तो जिधर बढ़ने वाला है बैंक का, वो देखिए बैंक कॉलम मैंने इस 80,000 को बढ़ाया और यहाँ से इसको घटा दिया। और साथ में ये डिनोट करने के लिए कि ये कंट्रा एंट्री है, मैंने ये सी लिख दिया यहाँ पर, दिस सी स्टैंड्स फॉर कंट्रा दोनों साइड में। देन कम्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर के फॉर 5,000 एंड रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट 5%। तो 5,000 के गुड्स मैंने बेचे, तो हम समझ रहे हैं कि कैश तो आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा टू सेल्स। तो अगर ये डिस्काउंट ना होता तो वी वुड हैव रिटन 5,000, लेकिन मैंने डिस्काउंट समझाना था आपको, तो अब डिस्काउंट काट के डिस्काउंट में डाल दिया, बचा हुआ अमाउंट मुझे कैश मिला, तो यहाँ पर ही कैश आ गया। बट इफ़ नो डिस्काउंट इज देयर तो यू विल राइट टू सेल्स 5,000, डिस्काउंट अगर नहीं है। कैश विड्रॉन ₹15,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड ₹5,000 फॉर प्राइवेट यूज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टू बी अंडरस्टूड कि दो तरीके का पैसा निकाला गया, एक ऑफिस पर्पस के लिए और एक घर के पर्पस के लिए। तो हमें ये समझना है कि ऑफिस का कैश किससे बढ़ा, 15,000 से या 5,000 से। जिस अमाउंट से आपका कैश कॉलम बढ़ रहा है, बिजनेस की कैश बढ़ रही है, वो हो जाएगा कंट्रा आइटम, क्योंकि आपने 15,000 रुपये का बैंक घटाया है फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग इट टू दी कैश कॉलम ऑफ योर कैश बुक। यहाँ से निकल गया बैंक से, यहाँ पर जुड़ गया आकर के, ओके। तो ये आपका हुआ कंट्रा एंट्री, इसलिए सी इसके सामने लिख दिया। लेकिन साइमल्टेनियसली 5,000 रुपये प्राइवेट पर्पस के लिए भी ड्रॉ किए गए हैं, जो बैंक से निकलकर सीधा घर चले गए हैं, वो ऑफिस में नहीं आए, तो उसकी कंट्रा एंट्री नहीं होगी, इट विल बी सिंपली बाय ड्राइंग। तो आपने बैंक कॉलम को सिर्फ घटाया। तो एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं, जब बैंक से पैसे निकाल करके आप ऑफिस में ले आओगे तो बैंक घटाएंगे और ऑफिस का कैश प्लस हो जाएगा। लेकिन जब पैसे निकल करके ऑफिस में नहीं आएंगे, किसी दूसरे पर्पस से निकाले गए हैं, तो उस केस में कंट्रा एंट्री नहीं बनती। परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश फॉर 12,000 एंड पेड कैश 7,000 एज पार्शियल पेमेंट। अब ध्यान से सुनिए, ये ट्रांजेक्शन
मल्टी डायमेंशनल है, इसमें कुछ क्रेडिट है और कुछ कैश है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स विल बी रिटन इन द कैश बुक, क्रेडिट साइड को छोड़ देंगे। तो आउट ऑफ दिस टोटल परचेज ऑफ 12,000 सिर्फ 7,000 का कैश ट्रांजेक्शन है, तो मैं इसमें 7,000 का कैश ट्रांजेक्शन करूंगा। बाई परचेजेस 7,000, और बचा हुआ जो आपका इसमें जो पार्शियल पेमेंट है 5,000 का, वो कहीं पर भी रिकॉर्ड अभी नहीं किया जाएगा जब तक कि वो हमें दे ना दे। तो देखिए 5,000 इस डेट पे नहीं है, अगली डेट पे 25 तारीख को हमको उसने पेमेंट दिया, तो उस 5,000 का रिकॉर्डिंग हम 25 को करेंगे, ना कि 15 को। अब ये हमको मिले हैं जो जो हमने उसको दिए हैं 4750, यहाँ पर 5,000 आ जाता अगर डिस्काउंट की बात ना होती, ये 5% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का कॉलम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने डाला हुआ है, अदरवाइज इट कुड बी बाई गणेश। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैंने कैश पे किया था तो मैंने लिखा था बाई परचेजेस, लेकिन जब मैं गणेश को पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ परचेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बाई गणेश। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस पर्पस के लिए आप पैसे दे रहे हैं। ऑफ कोर्स पूरे 12,000 का आपका परचेज था, लेकिन जिस दिन परचेज हुआ उस दिन सिर्फ 7,000 दिए, और वो जो 5,000 था वो आपका एक क्रेडिटर बन गया। अब अगली बार जब हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। इसकी जब जनरल एंट्री पास हुई होगी तो कैश में 7,000 गया होगा और आपके क्रेडिटर में 5,000 उस समय गया होगा, वो क्रेडिटर का पेमेंट हम कर रहे हैं। अब इसको हाउ टू क्लोज इट, ये आपका बड़ा साइड है कैश का, क्योंकि ये हमेशा बड़ा ही होता है। वी अज्यूम कि जितना कैश मेरे पास है उससे ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता। तो डेबिट साइड का टोटल लिया, सेम टोटल को पैरेलली आपने दूसरी साइड में लिख दिया, दिस सेम अमाउंट 1,19,750, और इसमें से ये 3 फिगर्स को माइनस करके 2 फिगर्स को सॉरी, ये आएगा, दिस इज योर बैलेंस। इट शोज के ड्यूरिंग दिस मंथ वी स्टार्टेड विद 1 lakh, these cash are received and total is 1,90,000, out of which these two amounts have been paid, so thus we are left with only 32,750। सिमिलरली बैंक का भी निकाल देंगे और बैंक में भी बैलेंस आ जाएगा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट कॉलम का कभी भी बैलेंसिंग नहीं होता, सिर्फ टोटल होते हैं। अगले पीरियड को स्टार्ट करने के लिए, जैसे जनवरी ख़त्म हो गया, अब हम फरवरी में आएंगे, तो ये जो बैलेंसेज आपने निकाले हैं लास्ट मंथ में, दे विल बिकम योर ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए यहाँ पर 2 बैलेंस आ गया, इसके साथ ब्रॉट डाउन लिखते हैं बिकॉज दिस प्लेस वॉज लेस, तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन और यहाँ पर कैरिड डाउन। अगली चीज़ है आपकी, वो है पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक होती है, ये किस लिए बनाई जाती है और कैसे बनती है, मैं सिंपली इसको बता रहा हूँ आपको। पेटी कैश बुक इज़ ए स्मॉल कैश बुक विच रिकॉर्ड ओनली वेरी वेरी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स एंड फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स। कई बार बिजनेस में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बार बार होते हैं और बड़े स्मॉल अमाउंट के होते हैं। तो अब कैश बुक के बर्डन को भी कम करने के लिए हम ये एक पेटी कैश बुक बना लेते हैं। तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स, फॉर एग्जांपल पेमेंट फॉर द कोल्ड ड्रिंक्स, पेमेंट फॉर टी एंड एंटरटेनमेंट एंड स्मॉल स्मॉल स्टेशनरी आइटम्स, देन आफ्टर कन्वेंस, जो एक दिन में कई कई बार हो रहे हैं, उनको हम मेन कैश बुक से अवॉइड करते हैं, क्योंकि मेन कैश बुक फिर वो बहुत बल्कि हो जाती है। उसके लिए एक छोटी सी कैश बुक और बनाते हैं। सिस्टम क्या होता है, इसका सिस्टम ये होता है, जो मेन कैशियर हमारा है, वो मेन कैशियर उठा करके कुछ अमाउंट ऑफ कैश, फॉर एग्जांपल 1,000, 2,000, 5,000, डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंस, वो दे देता है पेटी कैशियर को। और पेटी कैशियर को बोलता है कि आप ये छोटे छोटे खर्चे करते रहिए, आप मेरे पास मत भेजिए लोगों को। तो पेटी कैशियर उस अमाउंट को रख लेता है और ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस 10 दिन तक, 15 दिन तक, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड साइज ऑफ ट्रांजेक्शन्स, वो करता चला जाता है। एंड आफ्टर दैट स्पेसिफाइड पीरियड वो उठा करके अपना स्टेटमेंट दे देता है मेन कैशियर को कि सर आई वॉज गिवन 2,000 रुपीज़, आउट ऑफ दिस विद इन 15 डेज हमने इतना खर्चा किया है, दीज आर द सेपरेट स्मॉल हेड्स, जिसमें आपका फेयर होगा, कन्वेंस होगा, स्टेशनरी होगा, कोरियर होंगे, इन सब का वो स्टेटमेंट दे देता है और बचे हुए पैसे वो वापस कर देता है मेन कैशियर को। मेन कैशियर उसमें फिर से उतने ही पैसे जोड़ करके उसको वापस दे देता है फॉर द नेक्स्ट पीरियड, मे बी 15 डेज और वीक, और फिर वो इस तरह कंटिन्यूस चलती रहती है। दिस इज़ दी पेटी कैश बुक। तो ये इम्प्रेस सिस्टम में होता है, अलग अलग बताते हैं कि इसमें इतना खर्चा हुआ, इसमें इतना खर्चा हुआ, इसमें, तो दे जस्ट गिव द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी मीन्स एक्सपेंसेस ऑफ एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंस फॉर द स्मॉल
आइटम्स वो उसमें लिख करके बता देते हैं। तो इम्प्रेस्ड में एक दिस क्लासीफाइड पेटी कैश बुक है, और ये सिंपल पेटी कैश बुक में क्लासिफिकेशन नहीं होता है। दिस वे योर टोटल कैश बुक इज फिनिश्ड। कैश बुक में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। सर्टेन थ्योरी पार्ट्स आर देयर, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। थैंक यू।